नमस्कार दोस्तों। सांपों के बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं करोड़ों साल पहले धरती पर ऐसे ऐसे सर्प घूमते थे जिन्हें देखकर आज का सबसे बड़ा अजगर भी बौना लगता है। ये डर और आकर्षण दोनों को जगाते हैं। उनके लचीले आकार ने मानव इतिहास में रेंगते हुए अनगिनत कहानियों और विश्वासों को प्रेरित किया है। ईडन गार्डन से लेकर प्राचीन मिथोलॉजी तक सांपों का हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक यूनिक प्लेस है। लेकिन जब कहानियां हकीकत से मिलती हैं तो क्या होता है? जब हम मिथिकल सांपों की तुलना धरती पर कभी घूमने वाले विशाल जीवों से करते हैं तो क्या होता है? ये कहानी है ऐसे ही दो सांपों की, वासुकी जो हिंदू मिथोलॉजी का डिवाइन स्नेक है और टाइटैनोबोआ जो पेलियोसीन इपोक का कोलोसल स्नेक था। एक मिथिकल बीइंग जिसकी पूजा हजारों सालों से होती आ रही है। दूसरा प्रीहिस्टोरिक बेहीमथ जो फॉसिल डिस्कवरीज के थ्रू वापस जिंदा हुआ है। हालांकि समय और रेल्म से अलग, उनकी कहानियां हमारे इमेजिनेशंस में सांपों की एंड्यूरिंग पावर और हमारे प्लैनेट की ऑ इंस्पायरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की एक मनोरम झलक पेश करती है जो कभी यहां निवास करती थी। आइए इन सर्पेंटाइन टाइटन्स की दुनिया का सफर करते हैं, उनके लेजेंड्स, उनके जीवन और उनकी विरासत को एक्सप्लोर करते हैं। हिंदू मिथोलॉजी के रिच टेपेस्ट्री में वासुकी सांपों में सबसे ऊपर है। उन्हें इमेंस पावर एंड विजडम वाले नागों के राजा के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन स्क्रिप्चर्स वासुकी को एक कोलोसल सर्पेंट के रूप में दर्शाते हैं। उनके स्केल्स कीमती रत्नों से सजे हुए हैं। एक लेजेंड बताती है कि देवताओं और राक्षसों ने कॉस्मिक ओशन को चर्न करने के लिए वासुकी को चर्निंग रोप के रूप में इस्तेमाल किया था। कुछ अकाउंट्स उन्हें हजारों मील तक फैले हुए बताते हैं। हाल ही में इंडिया में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ने मैसिव सर्पेंट स्कल्पचर्स से सजे प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। लाखों साल पहले डायनासोर्स के गायब होने के बाद एक जायंट पृथ्वी पर राज करता था, टाइटैनोबोआ। कोलंबिया की कोल माइंस से मिला यह कोलोसल स्नेक साइज और एवोल्यूशन को रीडिफाइन करता है। लगभग 60 मिलियन ईयर्स अगो टाइटैनोबोआ हॉट ह्यूमिड स्वैम्प्स में पनपा। यह एक ऐसी दुनिया थी जो एक्सटिंक्शन इवेंट से उभर रही थी। फॉसिल एविडेंस बताता है कि टाइटैनोबोआ 42 फीट लंबा और 1 टन से ज्यादा वजन का हो सकता है। उसके मैसिव जॉज बड़े शिकार को पूरा निगलने में सक्षम थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटैनोबोआ के आहार में फिश, जायंट टर्टल्स और प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स शामिल थे। इसका विशाल आकार और पावरफुल कंस्ट्रिक्टिंग एबिलिटीज इसे एपेक्स प्रीडेटर बनाते थे। वासुकी और टाइटैनोबोआ की तुलना करना एक दिलचस्प चुनौती है। वासुकी एक पौराणिक जीव है जिसकी कहानियों में इसके आकार और ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। टाइटैनोबोआ एक प्राचीन जीव है जिसके अस्तित्व की पुष्टि जीवाश्म प्रमाणों से हुई है। वासुकी का आकार अलग अलग पौराणिक कहानियों में अलग अलग बताया गया है, जबकि टाइटैनोबोआ का आकार जीवाश्म रिकॉर्ड में स्पष्ट है। फिर भी दोनों में एक समानता है, दोनों ही सांपों की ताकत और भव्यता का प्रतीक है। नागों के राजा वासुकी दिव्य ज्ञान, ताकत और जीवन मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। टाइटैनोबोआ अब तक खोजे गए सबसे बड़े सांप के रूप में प्राचीन जीवन की विशालता और विकास की विविधता का प्रतीक है। भले ही दोनों का अस्तित्व अलग अलग समय में था, लेकिन दोनों ही सांप हमारी कल्पना को पकड़ते हैं और हमें सांपों की स्थायी शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के असीम अजूबों की याद दिलाते हैं। आज दुनिया के सबसे बड़े सांप जैसे कि रेटिकुलेटेड पाइथन और ग्रीन एनाकोंडा अपने पुराने समय के सांपों की तुलना में छोटे हैं। ये आधुनिक बड़े सांप अभी भी 20 फीट से अधिक लंबे हो सकते हैं, लेकिन वे टाइटैनोबोआ के सामने छोटे हैं। यह अंतर सवाल उठाता है, आज इतने बड़े सांप क्यों नहीं हैं? इसका जवाब पर्यावरण की स्थिति में छिपा है। पेलियोसीन इपोक जब टाइटैनोबोआ जीवित था, आज की तुलना में बहुत गर्म और नम था। इस गर्म जलवायु ने अधिक पौधों और जानवरों को पनपने दिया, जिससे टाइटैनोबोआ जैसे बड़े शिकारियों के लिए बहुत सारा शिकार मिल गया। इसके अलावा सांप ठंडे खून वाले होते हैं और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बाहरी गर्मी पर निर्भर करते हैं। पेलियोसीन की गर्म जलवायु ने टाइटैनोबोआ को एक उच्च मेटाबॉलिक रेट बनाए रखने में मदद की होगी, जिससे उसका बड़ा आकार संभव हुआ। जैसे जैसे हमारा ग्रह क्लाइमेट चेंज के कारण गर्म होता जा रहा है, कुछ लोग सांपों में जाइगेंटिज्म की संभावना के बारे में अनुमान लगाते हैं। क्या हम भविष्य में इन सर्पेंटाइन टाइटन्स का रिसर्जेंस देख सकते हैं? एवोल्यूशन एक जटिल और अप्रत्याशित प्रक्रिया है। पारिस्थितिक परिस्थितियां जिन्होंने टाइटैनोबोआ के एवोल्यूशन की अनुमति दी थी,
अब मौजूद नहीं है। सांपों को आज कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये कारक बहुत ही असंभव बना देते हैं कि हम जल्द ही ऐसे कोलोसल सर्पेंट्स की वापसी देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी वासुकी और टाइटनोबोआ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन ज्यादा खतरनाक लगता है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी के साथ।